बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोगों का चट्टानी एकता और आपकी सूझ, आपकी बूझ को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। बिहार में नियोजित शिक्षकों के एकजुट होने की वजह से सक्षमता परीक्षा जो है वो रद्द की कगार पर है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा रद्द हो जाएगा। अब इसके बाद सरकार के पास सक्षमता आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा कोई योजना नहीं है। सरकार ये समझ गई है कि अब आगे जो है वो नियोजित शिक्षक जो हैं वो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं। उसके पीछे के कई लॉजिक हैं, समझ गए ना। क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जो शिक्षक सक्षमता देंगे उनको सेवा निरंतरता का लाभ भी दिया जाएगा। ऐसा सरकार का बहुत बड़ा खेमा जो था वो इसके पक्षधर था। लेकिन पदाधिकारियों का ये मंसूबा था कि नहीं, बहुत से ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो चाहते हैं कि हम सरकार के बहुत करीबी रहें, हितैषी रहें, और सरकार को लाभ नहीं ये वो हानि पहुंचाते हैं। तो उन्होंने सेवा निरंतरता का लाभ देने का तो कोई सवाल ही अभी नहीं पैदा हो रहा है। अगर देना होता, शिक्षकों से त्यागपत्र क्यों लेती सरकार? शिक्षकों से त्यागपत्र लेने का ये तो डिपार्टमेंटल परीक्षा था, नियोजित से बनना था राजकर्मी का दर्जा, तो इसमें त्यागपत्र देने की क्या जरूरत थी? तो ये बात जो भी नियोजित शिक्षक थे, जो मेन जिनके पास अपनी सोच समझ थी, वो तो समझ गए इस बात को। लेकिन बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो उसमें गए, कुछ का जाना मजबूरी था, क्योंकि उनको ये ऐसा लग रहा था कि वेतन कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमको ट्रांसफ़र चाहिए। अगर हम घर के पास जाते हैं, वेतन 10,000 रुपया कम मिल रहा है, तो ये कोई बात नहीं। अगर हम घर के पास जाएंगे तो हमारे लिए ये 10,000 रुपये मायने नहीं रखता है, हम घर के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। उनके मन में ये भावना थी। लेकिन बाकी लोग जो अपने पंचायत में थे वो भी भर दिए। सबसे बड़ा बात तो यह है कि जो पंचायत में थे वो भी उसी में भर दिए, और परिणाम ये हुआ कि अब जा करके पछता रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक बच गए हैं वो सक्षमता का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। परिणाम अब सरकार ये चाहती है कि सक्षमता ना दिया जाए तो ही बढ़िया है, नहीं तो सक्षमता बिल्कुल हो जाना था। सभी सक्षमता, पांचों सक्षमता अभी तक समाप्त हो जाता, समझ गए। लेकिन 3 का देखिए कि क्या बुरा हाल हो गया, और सरकार ये अब समझने लगी कि अब दुर्गति हो जाएगी। तो अब देखिए 3 कब होगा या नहीं भी होगा, लेकिन आगे सक्षमता लेने के सरकार अब मूड में अभी फिलहाल नहीं है, उसका कोई योजना नहीं है। जब कोई विजन स्पष्ट होगा उसके बाद ही आगे पर का उसका काम होगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों को एकजुट होने पर सक्षमता परीक्षा के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज किया गया। ठीक है, यह परीक्षा जिसमें शिक्षकों की योग्यता की जांच के नाम पर लागू किया गया था, और खुद यह जो परीक्षा था वो सवालों को घेरे में चला गया। जो बरसों तक सेवा दे रहे हैं, अचानक फिर सक्षमता क्यों भाई? यह एक अपमानित करने वाला कदम था। और वेतन रोकना, बढ़ा हुआ वेतन को कम कर देना, ये एकदम जो है ये शोषण करना है शिक्षकों को। ये शोषण हो रहा था। सरकार की ओर से परीक्षा पास करने के बावजूद वेतन भुगतान नहीं करना, शिक्षक समुदाय के लिए ये धैर्य की परीक्षा थी। और अब शिक्षकों ने प्रमाण स्वरूप सक्षमता का खुलकर विरोध कर दिया। परिणाम ये हुआ कि 3, 1, 2 तो जो शिक्षक थे वो मना कर रहे थे कि नहीं दीजिए। अगर नहीं देते, अभी शिक्षक कोई सक्षमता नहीं देते, तो देखिए अभी का स्थिति कुछ अलग होता। यही हाल हो गया इस शिक्षक कोष पर हाजिरी का। लोगों ने डर से हाजिरी बनाना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि ऐप आ गया। अन्य स्टेट में अगर आप झांक के देखिए, अन्य स्टेट की अगर बात कर लीजिए, तो आज भी बहुत सारे जगह ऐप आया है, लेकिन विरोध की वजह से वो वापस हो गया। लेकिन बिहार में तो पता नहीं, लोग कोई भी चीज़ आता है, काना फुसी करते हैं लोग, और उसके बाद फिर वो लागू हो जाता है। और अब सिर्फ ये विरोध जो है वो नियोजित शिक्षक कर रहे हैं, तो सरकार जो है वो बैकफुट पर है। और सरकार ये भी चाहती है कि अब सक्षमता नहीं लिया जाए तो ही ज़्यादा बेहतर, लिए सरकार सक्षमता रद्द करेगी। और ये नियोजित शिक्षकों के लिए जो है वो ऐतिहासिक जीत होगी। जी हाँ, कारण कि नियोजित शिक्षक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार जो है उनकी पात्रता को लेकर सक्षमता परीक्षा थोप दी। शिक्षक का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो इससे नाराज हो गया। ठीक है, नाराज हो गया और सक्षमता का विरोध किया।
कुछ शिक्षक इसमें दिए भी, परीक्षा क्षमता दिए भी, परिणाम ये हो गया कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब जो है सरकार के इस रवैया के खिलाफ नियोजित शिक्षक जो बच गए, अब वो गोलबंद हो गए। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर आप सक्षमता दें। सक्षमता दें तो क्यों दें, क्या मिल रहा है। अब शिक्षकों ने सामूहिक रूप से सक्षमता का जो है पुरजोर विरोध किया और साफ शब्दों में कह दिया कि हम नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। और यही लगातार बढ़ते विरोध के कारण जो है, ये लगातार जो विरोध बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है वो सरकार 3 को का, आपको याद होगा, सरकार जो 3 का जो डेट था फॉर्म भरने का, वो 3 बार बढ़ाई, लेकिन शिक्षक उतना रुचि इसमें नहीं लिए। शिक्षकों ने उतना रुचि नहीं लिया। सरकार फिर उसके बाद उसको फॉर्म भरने का डेट को बंद किया, क्लोज कर दिया। इसके बाद हुआ कि परीक्षा अब होगी, परीक्षा का 2 बार डेट अनाउंस हो गया। उसके बाद फिर परीक्षा जो था फिर वो टल गया। तो ये किसकी वजह से? सरकार थोड़ी टाल रही है, ये नियोजित शिक्षकों का आत्मबल की वजह से। कहीं नियोजित शिक्षक जो अभी वर्तमान में कहीं लाठी चलाने जा रहे हैं, कहीं ढेलक फेंकने जा रहे हैं, कहीं सड़कों पर उतर रहे हैं, नहीं, वो अपने स्व विवेक से काम कर रहे हैं और अपने विवेक का 100% उपयोग करके सक्षमता के विरुद्ध हैं वो। और सरकार, और आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप सक्षमता नहीं भी दीजिएगा तो क्या होगा, नहीं बनेंगे राजकर्मी, नहीं लोग लेंगे राजकर्मी का दर्जा, और जो बन गए हैं उन्हें मिल क्या रहा है। आज एक साथी ने कमेंट किया कि जरा ये बताइए कि नियोजित शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा। आपकी सेवा तो अब 2025 हो गई है। जो शिक्षक यहाँ गए हैं, जो उनकी सेवा तो अब 2025 हो गई है। क्या आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी? कोई भी विशिष्ट शिक्षक को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलने वाली है अभी, किसी कीमत पर नहीं। कालवत प्रोन्नति मिलेगी विशिष्ट शिक्षकों को, किसी भी कीमत पर नहीं। 8वां वेतन का लाभ मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को, किसी भी कीमत पर नहीं। तो आप न देखिए कि क्या मिल रहा है, कुछ सोचिए भी, समझिए भी, तब बात को आगे बढ़ाइए। लेकिन अब खैर छोड़िए उन बात को। और मैं जो भी शिक्षक साथी हैं, मैं हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं, वो बने रहिए, हर चीज़ आपको ही मिलेगी, समझ गए। और सक्षमता जो है वो रद्द होगा, अब नहीं होगा सक्षमता। और सरकार अब जा रही है चुनाव में, और चुनाव के बाद सरकार रहेगी तब ना, हो सकता है कि सरकार ही नहीं रहे। जितना तेजी से बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और कुछ खास वर्ग, कुछ खास लोग, कुछ खास नया चेहरा बिहार में कि जन जन में वो बस रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि अब सरकार की कोई भी योजना को वो आकर के जो सरकार बनाएंगे वो चलाएंगे। वो अपने स्तर से सरकार बनाएंगे और अपने स्तर से चलाएंगे। शायद सरकार या अभी वर्तमान में जो सरकार है वो नहीं भी रहे, और इसका 100% तो नहीं, लेकिन 60% पूरी संभावना है कि सरकार का परिवर्तन हो जाएगा बिहार में, और फिर नियोजित शिक्षकों का ही बोलबाला रहेगा, नियोजित शिक्षक ही सीनियर रहेगा। सारा लाभ जो है वो नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ। तो जो भी सक्षमता परीक्षा का आप देने का मन बना रहे हैं तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि अब सक्षमता जो है ना वो अब होगा नहीं। सक्षमता आगे जो है 4-5 जो है 3 ही हो जाए तो गनीमत है। 4-5 होने का कोई अब सवाल दूर दूर तक नज़र अभी फिलहाल अब नहीं आ रहा है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ऐसा सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने जो एकजुटता दिखलाया है, जो धैर्य दिखलाया है, और अब नियोजित शिक्षक 1 लाख के आसपास हैं, तो अब इन लोगों में एकजुटता है और ये लोग काफ़ी मानसिक रूप से स्ट्रांग व्यक्ति हैं। इसलिए सरकार भी चाहती है कि अब इतना माथापेची करने से क्या फ़ायदा है। छोड़िए, जिनको नियोजित रहना उनको रहने दीजिए। बाकी सारी सुविधाएँ जो है वो मिलते रहेगी, जैसे मिल रही है मिलेगी। और सिर्फ राजकर्मी नहीं कहलाइएगा, तो नियोजित तो थे ही हम, तो नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। और नियोजित रहने में ही मज़ा है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।